बहुत खूबसूरत होता है वो रिश्ता जिसे ईश्वर ने खुद अपने हाथों से तराशा हो। कहता है जिस इंसान को भगवान ने तुम्हारे लिए बनाया है वो हर हाल में तुम्हें मिल ही जाता है, क्योंकि कभी कभी तुम किसी को छीन नहीं सकते, बस दुआ मांग सकते हो और ईश्वर तुम्हें तुम्हारी पूरी जिंदगी दे देता है। ठीक जैसे रोज उनके दर पे आता हुआ एक बेबस लड़का ईशान, जिसकी दुआ की ताकत ने उसके मुकद्दर की हर लकीर बदल दी। हर सोमवार को सुबह सुबह ईशान महादेव के मंदिर जाता था। ना कोई बड़ी ख्वाहिश, ना ही शिकायत, बस एक ही दुआ, ईश्वर मेरी जिंदगी को एक वजह दे दीजिए। और इस बार जैसे ईश्वर ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली हो। मंदिर की घंटी बजी, हवा धीरे से बही और सफेद सूट में एक लड़की उसके पास आके रुकी। उसके हाथों में फूल थे और आंखों में अजीब सी शांति। बेशक ये पहली मुलाकात उनकी इत्तेफाक नहीं थी, कोई तो बात थी इस लम्हे में जिसकी कोई अलग ही बात थी। ईशान बस उसे देखता रह गया, लेकिन कुछ बोल नहीं पाया। बस एक पल के लिए दोनों की नजरें मिली और फिर दोनों अपने अपने रास्ते चल पड़े। लेकिन कभी कभी एक नजर ही हजारों लफ्जों से ज्यादा बोल जाती है। उस दिन के बाद वो दोनों कई दिनों तक एक दूसरे से मिल नहीं पाए, लेकिन ना जाने क्यों ईशान उससे भूल नहीं पाया। वो हर रोज उसके ख्वाबों में आती थी। वो समझ नहीं पा रहा था ये उसकी पहली नजर की पहली मोहब्बत थी या फिर जीने की कोई वजह। अगले सोमवार को फिर से मंदिर आया। हर बार जब वो मंदिर आता था उसकी कोई ख्वाहिश नहीं थी, लेकिन इस बार एक उम्मीद था, काश वो फिर से दिखे। और ईश्वर ने जैसे उसकी ये उम्मीद टूटने नहीं दी। दोनों फिर से मिले, लेकिन इस बार सिर्फ आंखों से नहीं। प्रसाद बांटते वक्त लड़की के हाथों से फूल गिर गया। ईशान ने झुककर उठाया और बोला, शायद ये आपका है। वो मुस्कुराई, थैंक यू। बस इतनी सी बात, लेकिन ईशान के लिए जैसे पूरी दुनिया उसे एक मुस्कान पे थम गई। धीरे धीरे नाम पता चला, उसका नाम था आरोही। पूजा के बाद अब बातें शुरू होने लगी। कभी मंदिर के बाहर चाय, कभी सीढ़ियों पे बैठ के लंबी लंबी बातें। दोनों हंसते, एक दूसरे के साथ मजाक करते। उन्हें पता ही नहीं चला कभी अनजान मुलाकात उनकी मोहब्बत का रूप लेने लगी। फिर एक दिन पूजा के बाद चाय के टाइम पे ईशान ने आरोही से झिझकते हुए कहा, आरोही मैं बहुत दिनों से तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो। आरोही कितने अजनबी थे ना हम पहले। ये अनजान मन के महादेव के मंदिर में मिलना, कुछ छोटी छोटी बातें और उन्हीं बातों से इतनी गहरी दोस्ती, क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है? आरोही चुप थी, उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसे शायद एहसास हो चुका था ईशान क्या बोलने वाला है। फिर ईशान धीरे से बोला, तुम्हारी ये बेचैन सी आंखें जिसके अंदर छुपी हर गहराई को मैं पढ़ना चाहता हूँ। ये काले जुल्फे तुम्हारी जैसे कोई इंद्रजाल सा जिसमें कैद होकर मैं पूरी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। शायद तुम्हारी जिंदगी में आया हूँ मैं एक छोटे से लम्हे की तरह, पर तुम्हारे साथ हर लम्हे को मैं पूरी जिंदगी बनाना चाहता हूँ। आरोही, हमारा मिलना कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। मुझे मोहब्बत है तुमसे, बाकी हर फैसला मैं तुम पर और ईश्वर पर छोड़ता हूँ। ये बोल के ईशान ने चाय का कप नीचे रखा और चल पड़ा। उसने पीछे मुड़ के आरोही की तरफ देखा। वो हैरान थी। उसकी आंखों में कई सारे सवाल थे, लेकिन जवाब एक भी नहीं, क्योंकि वो इस सिचुएशन के लिए तैयार नहीं थी। उसने ईश्वर की तरफ देखा और आंसू पोंछते हुए अपने घर चल पड़ी, क्योंकि आरोही को अपनी गहरी दोस्ती कहीं ना कहीं खत्म होती नजर आ रही थी। आरोही घर आई। वो कंफ्यूज थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो ईशान को जरूर पसंद करती थी। अगले सोमवार वो मंदिर आई। ईशान भी वहां था। वो आरोही से नजर मिला नहीं पाया, लेकिन आरोही खुद उसके पास आई। उसने ईशान को हल्की सी मुस्कान के साथ शर्माते हुए देखा। ईशान को उसका जवाब मिल चुका था। उसे पूरी दुनिया जैसे खूबसूरत सी लगने लगी। उसने ईश्वर की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे और होठों पे मुस्कान। दोस्तों, कुछ रिश्ते लिखने नहीं पड़ते, ईश्वर इसे खुद अपने हाथों से लिखता है। वो दोनों फोन पे घंटों बातें करते थे, कभी अपने दिन के बारे में, कभी कैरियर और कभी मोहब्बत की बातें करते थे। लेकिन कहते हैं ना, ईश्वर जब भी हमारी पूरी जिंदगी सुधारने वाला हो तब वो चुनौतियां जरूर देता है। ईशान एक नॉर्मल लोअर मिडिल क्लास लड़का था। ना कोई बड़ी पोजीशन, ना ही पहचान। और समय आरोही को कैसे मोड़ पे लाके खड़ा करने वाला था जहां उसकी जिंदगी का ऑलमोस्ट आखिरी पड़ाव चल रहा था।